आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के द्वारा पत्नी के ऊपर तमाम प्रकार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, भर भर के आरोप लगाए गए थे। और बात करेंगे उन दो जजमेंटों की। एक जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, दूसरा जजमेंट आता है मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से। इन दोनों जजमेंटों को देखने के बाद ये पता लगता है कि पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध वो गंभीर आरोप लगाए थे जिसकी वजह से पति की फेवर में सभी निर्णय आना चाहिए था। लेकिन यहां पर पति की फेवर में आने की बजाय पति के विरुद्ध ही ये निर्णय चले गए। तो आखिरकार इस केस में ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही जजमेंट पति के विरुद्ध चले जाते हैं, जो कि पति के पक्ष में आना होते हैं। पति ने इतने सारे गंभीर आरोप लगाए थे, उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतने आरोप लगा दिए, इतने गंभीर गंभीर आरोप लगा दिए, तो जाहिर सी बात है कि सारे केसेस मेरे फेवर में आएंगे। लेकिन जब इन दोनों ही केसेस में जजमेंट आता है तो पता लगता है कि दोनों के दोनों केसेस ही पति के विरुद्ध चले जाते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी इन केसेस में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे अपने केस में, वरना आप जीता हुआ केस भी हार सकते हैं। हारने की तो छोड़ दीजिए, आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। और आपको यहां पर जब आप फंसेंगे तो फिर आप जेल भी जाएंगे, आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी देंगे, इसके अलावा एलोमनी भी देंगे, एलोमनी के अलावा केस लड़ने का खर्चा भी देना पड़ेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। और यहीं तक नहीं रुकती बात, आपको रेंट देना पड़ेगा या राइट टू रेसिडेंस देना पड़ेगा। तो कहीं आप अपने केस में गलती तो नहीं कर रहे। तो चलिए इन दोनों जजमेंटों का सार क्या है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे और आपको कौन सी गलती नहीं करना ये भी स्पष्ट करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसका हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में यह स्पष्ट किया गया है कि पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। पति का यह कहना था कि उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। साथ में यह भी उसका कहना था कि उसकी पत्नी उसके साथ रात रात भर उसके घर पर ठहरती है, अन्यत्र जगह रहती है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ रातें गुजारती है और उसके साथ उसका अवैध संबंध है। लेकिन जब बात आती है इसे साबित करने की, तो पति के पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं थे जो इस बात की पुष्टि करते होंगे पति जो कह रहा है वो 100% सच है। तो फिर इसे साबित कैसे करता पति, और साबित करने के लिए क्या क्या लगेगा वो भी आपको बताएंगे। दरअसल जब भी आप आरोप लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है मेरे भाई ये सबूत है, ये हो जाएगा, वो हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास में प्रॉपर सबूत है कि नहीं है, मायने ये रखता है। तो चलिए अडल्ट्री साबित करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर सबूत होना चाहिए था, बात कर लेते हैं मुंबई हाईकोर्ट की। मुंबई हाईकोर्ट में भी यही बात कही गई है कि पति यहां पर अपनी पत्नी को पत्नी की अनुमति के बिना पति अपने मित्रों के साथ घुलने मिलने, हाथ मिलाने, गले लगाने के लिए कहता था। और यहां पर पत्नी के बिल्कुल भी मन में नहीं थी कि वो ऐसे इनके मित्रों से, आप परिचित लोगों से हाथ मिलाए, गले मिले। तो यहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने यह माना कि जो पति का कृत्य था यह पत्नी को मानसिक क्रूरता पहुंचाने वाला था। दूसरी तरफ अब पत्नी ने कैसे साबित कर दिया होगा ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था, इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि ये मेंटल क्रूरल्टी है और अव्वल दर्जे की है। अब दोनों तरफ दोनों केसेस में मेंटल क्रूरल्टी साबित हो गई। अब मेंटल क्रूरल्टी साबित हो गई तो इस बेसिस पे, क्योंकि यहां पर उसके चरित्र पर हमला हुआ है, दूसरी तरफ उसके चरित्र को दागदार करने का प्रयास किया गया। वो ऐसी महिला नहीं है कि किसी अन्य पुरुष से हाथ मिलाए, गले लगे, गले पड़े उसके, वो ऐसी नहीं है। उसका पति ऐसा कहने के लिए कर रहा था। दूसरे केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में यह कह रहा था पति कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है और उसके साथ वो रात गुजारती है, रात में उसके साथ ठहरती है, जबकि साबित नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी साबित हुई और इस आधार पर कॉम्पल्सेशन बनता है, केस लड़ने का खर्चा बनता है, और पत्नी नहीं कमा रही तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी बनता है, और इसके अलावा एलोमनी, स्थायी भरण पोषण भी डिवोर्स के मामले में बनता है, राइट टू रेसिडेंस तक बनता है, रेंट तक बनता है। अब यहां पर पति साबित क्यों नहीं कर पाए और पत्नी ने कैसे साबित कर दिया। देखिए, मुंबई हाईकोर्ट के मामले में कहीं ना कहीं पत्नी के पास में कोई ना कोई ऐसा आई विटनेस या सबूत होगा जिसने ये बात की पुष्टि कर दी कोर्ट में। कोई वीडियो होगा, कोई आई विटनेस होगा जिसने ये बात की पुष्टि कर दी कि मेरा पति उसके साथ जबरन हाथ मिलाने के लिए कह रहा था, गले लगने के लिए कह रहा था, उसके गले पड़ने के लिए कह रहा था, और यहां पर पत्नी ने साबित कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, इसमें
पति के पास में अडल्ट्री साबित करने के लिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स होना चाहिए था, उसके चैट का सबूत होना चाहिए था, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए था, किसी कमरे में एक साथ इंटीमेट हो रहे हों, उसमें अकेले हों, कमरे के अंदर बंद हों, आपत्तिजनक स्थितियों में मिले, उसका वीडियो रिकॉर्ड के साथ पुलिस रेड, मीडिया ट्रायल कुछ भी हो, यानी ऐसा प्रॉपर सबूत चाहिए होगा। तो आई विटनेस हो, कोई वीडियो हो, कॉल डिटेल्स हो, चैटिंग हो, यही सबूत आमतौर पर एडल्ट्री के रूप में देखे जाते हैं। रही बात है कि हम 2 जजमेंटों को और स्पष्टीकरण आपको दे देते हैं, 3 जजमेंटों का स्पष्टीकरण देते हैं। एक मामले में यह देखने को मिला कि जहां पर पति ने अपनी पत्नी के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया था, उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी के साथ रिलेशन में है और वो चैट कर रही थी। तो यहां पर जो ऐप इंस्टॉल किया था, उस ऐप के माध्यम से पति को सारी चैट मिल गई और वो कोर्ट में लगाई, जिस पर पत्नी ने राइट टू प्राइवेसी का इस्तेमाल किया, पर यहां पर कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा ऐसे सबूतों को लाने के लिए ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से सच सामने आता है। अब आपके मामले में कोर्ट कैसे कंसीडर करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि किसी के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये संभल के करिएगा या मत करिए चीज, क्योंकि अपराध है ये। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर अपराध इस जजमेंट में नहीं माना। मेरे चैनल पर इसका पूरा विस्तार से वीडियो है और जजमेंट भी है। दूसरा एक और देखा गया था, एक मामले में यह कहा गया था कि जहां पर पति अपने बॉस के साथ एक होटल के कमरे में रुकती है पूरी रात, लेकिन कोर्ट ने माना कि होटल के कमरे में एक साथ रुकना, रात में रुकना, वो भी बॉस के साथ रुकना, ये नहीं कहा जा सकता कि वो एडल्ट्री में है। एडल्ट्री के लिए और भी सबूतों की आवश्यकता है। एक मामले में यह भी कहा गया था कि फोन पर बात करना अडल्ट्री नहीं है, आप इसे क्रूरल्टी कह सकते हैं, क्रूरता कह सकते हैं। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए कि जहां पर वाइफ खुद फोन पे कहती है हाँ मैं हूं उसके साथ अडल्ट्री में, तू क्या कर लेगा, और फिर जब पति उस कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट के अंदर लगाता है तो पत्नी यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का इस्तेमाल कर देती है। कोर्ट कहती है राइट टू प्राइवेसी है क्योंकि यहाँ पर आपने उससे बिना पूछे कॉल रिकॉर्ड किए। तो कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, कोर्ट कहती है कि ये तो साक्ष्य के तौर पर लिया गया है, ये राइट टू प्राइवेसी में नहीं आएगा। तो अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट है, बट ये है कि अगर आप अडल्ट्री साबित करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में कॉल डिटेल्स होना चाहिए, कोई वीडियोस होना चाहिए, कोई आई विटनेस होना चाहिए, पुलिस के द्वारा रेड की गई हो, मीडिया के द्वारा रेड की गई हो, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाए, कोई चैट हो आपके पास, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आप रखकर अडल्ट्री साबित कर सकते हैं। और अगर बिना सबूत के आप अडल्ट्री का आरोप लगाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं और जिसमें आप फंस सकते हैं और आपके विरुद्ध सारे आदेश हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हम केस सेन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।